वेलकम माई ब्लॉग। राम राम जी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। तो मैं आज गई थी इसके स्कूल। हाँ विवियान, मैं इसके स्कूल गई थी। तो भाई क्या नाम है इसकी, ये खेल रहे होंगे बच्चे स्कूल में। गेम का पीरियड था तो ये खेल रहे थे बच्चे स्कूल में। अब इससे इसने जैसे कि फेंकी होगी तो वो बॉल किसी की गिर गई। वो लड़का, मैं स्कूल में गई तो वो जाते मुझसे कहता है कि आंटी इसने व्यान ने ना मेरी बॉल खो दी। अब तैने मुझे क्यों नहीं बताया? तू मुझे बताता तो क्या नाम है मैं कम वो बस के नीचे पड़ी निकाल ले। हाँ गार्ड ने जान ना दिया तो कम से कम मुझसे भी तो बतानी चाहिए थी ना कि भाई बॉल मम्मी वहाँ पे गिर गई है। तो मैं देखती, खुद उठाती है उस बॉल को। अब वो कहने लगा कि मेरी तो लेदर की बॉल थी, मेरी तो क्या नाम उसकी बॉल थी, 100 रुपए की बॉल थी। तो तैने मुझे बताया कुछ इतनी सी बॉल हो या उसकी कितनी सी बॉल हो, मैंने उसका हर्जाना दिया। मैंने उसको भाई, वो क्या लगा ना मेरे तो 100 रुपए की बॉल थी, ये था वो था। और मैंने फिर उसको क्या नाम है बोला ना, मैं से कह रहा हूँ कि सोना तो 50 दे दो मुझे, और 50 दे दे भाई। मेरी बॉल थी वो लेदर की थी, वैसी थी। मन का देख, आज अगर इससे खुई है तो कल को तेरे से खो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जब बच्चे खेलेंगे स्कूल में तो भी खुएगी, ये भी लेके जाएगा तो इसकी भी खो सकती है। तो तुझे भी तो कहना चाहिए था, तू मुझे बताता कि हाँ उसके नीचे, गाड़ी के नीचे बॉल थी, तो मैं उसके नीचे से निकालती। जब वो बस हटती तो मैं निकाल लेती। क्यों भाई, तुम कहाँ से आए हो? कहाँ से आई हो? ऊपर से। क्यों? अरे मैंने बोला था ना कि नीचे ही रहो। तो तुम अरे ना, गिर गया, गमला गिर गया। तो मैं अम्मा को देने जा रहा था। अम्मा तो सो रही है ऊपर। अम्मा तो सो रही है। और क्या? अच्छा नाम बताओ अपना। डॉगी हाँ डॉगी देख लो, इसका नाम डॉगी गई है। ये डॉगी नाम होता है? दूध दो प्यार से तो डॉगी बनता रहता है, वो कोई नाम होता है? हैं? बस इसको बहुत, मतलब इतना जिद करती है कि बहुत ही ज्यादा। देखो शैतानगिरी, बस वो डॉगी की कॉपी करती रहती है। मैं डॉगी हूँ, मैं तुम्हारा प्यारा डॉगी हूँ बस। कल मैंने बनाया था वो आमले का मुरब्बा बनाया था भाई। तो उसमें पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। थोड़ा सुबह को बनाया, थोड़ा फिर इससे वो सुखाया करा, तो इसमें पूरा दिन ऐसे निकल गया आमले का मुरब्बा बनाने में। आज फिर ऐसे ही बस, आज अब 1 बज रहा है। अब थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर उसके बाद फिर उठूँगी। फिर वो गेहूँ पड़े ऊपर छत पर, वही गेहूँ संगवाने करने पड़ेंगे। सर्दी का टाइम है, सर्दी में गेहूँ सूखते हैं नहीं, इसलिए मैंने पहले से धो दिए। पिछली बार ऐसा हुआ कि सर्दियों में मैंने गेहूँ धोए, तो जब गेहूँ धो रही थी जब तो मौसम साफ सा था। हाँ बेटा, सभी मरेगी क्या? तू नीचे आ, नीचे आ। तो जब मैंने गेहूँ धोए तब तो वो मौसम हो रहा था ऐसा कि मतलब हाँ हल्की फुल्की धूप निकल जाएगी तो मन का सूख जाएंगे। अब वो थोड़ी देर जैसे मैंने टब में 1 टब भर दिया, 1 टब धो के भर के, और मैंने जब और भरा ना तो मम्मी यही बार मम्मी कहती हैं तो जो दिख रहा मौसम। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सही तो था मौसम, देख ले जाके। बारिश पड़ रही थी भाई बारिश पड़ रही, मैंने भाई वो उस ऊपर रख दिए, बाल्टी में रखे, बाल्टी के नीचे डंडे वंडे थोड़ी सपोर्ट सी दी, मतलब जो ये कपड़ा ऊपर रहे, पानी इसका बाल्टी में नहीं चढ़ जाए भैया। फिर उसको उसमें रखे, फिर वो अंदर रखा, जब उसका पानी जैसे तक उसका निचड़ा पानी, फिर वो मैंने जब छत पे फैलाए थे, जब बारिश सी बंद हुई, जब मैंने वो फोल्डिंग डाल के ऊपर छत पे फैलाए, जब वो कहीं सूखे थे, तो इतनी परेशान हो गई थी मैं उस बार में बहुत ज़्यादा। तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके पहले धो लूँ करके रख लूँ, क्योंकि फिर वो सूखने में फिर घर के इनकी सुननी पड़ती है। बोले करते तो कोई है नहीं, कोई ऊपर से गेहूं तार कर नीचे नहीं लेके आने का। और जब मैं नीचे से धो दूँ तब वो कोई ऊपर नहीं लेके जाने का। अगर मम्मी से कह दूँ कि मम्मी इन्हें गेहूं न भर दो, तो मम्मी गेहूं तक नहीं भरने की है, पर बात सारे A to Z सारी मिला देंगे कि हाँ गेहूं नहीं करे, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेडीजों की बड़ी मुसीबत है। घर से जाएंगे, अब क्या करना, अब तो सो नहीं है, बड़ी खुंदक सी आती है वैसा जो ये कहता है ना कि अब करना है क्या, अब तो सोना ही है तुम्हें, कुछ काम है, झाड़ू पोछा हो गए, कपड़े धुल गए, अब खाना भी हो गया, बस नहाना धोना तुम्हारा निपट गया,
अब ये करना तो मैं तो सोने यूं नहीं पता कि उसके बाद के काम कितने हैं। वो कपड़े जो धुले हैं वो सूखेंगे भी, वो फिर उतर के भी आएंगे, फिर उन पर प्रेस भी होगी, फिर उन्हें रखा भी जाएगा, फिर बयान को भी लेके आऊंगी। घर का नहीं पता कि कितना काम होता है, पर लेकिन लेडीजों की जान ना आफत में खड़ी रखें कि हाँ भी ये नहीं। अब पता है आज ना मेरे पे मुझे हंसी भी आ रही है कल हमारा साग बना था भाई शाम तो मेरे को मक्का की रोटी बनानी नहीं आती। अब जब मक्का की रोटी नहीं बनानी आती, मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनानी, मेरे पर नहीं बनने की रोटी, खाओ मत खाओ, ठीक है भैया। और खाती मैं या ये बिहार के डैडी, हम दोनों ज़्यादा खाते हैं, मतलब मम्मी पापा तो थोड़ी खाते हैं, हम दोनों खाते हैं। मैं कह लगी मुझे ठीक है मत बनाना भाई, क्या करूँ। अब साग तो बना लिया, मक्का का थोड़ा सा आटा रखा था, तो मैंने रात तो बनाई ना थी, रात तो इन्होंने मुँह बना कर बैठे थे जब बनी नहीं तो मैंने बनाई भी नहीं। तो जब बनाई, मतलब उससे पहले बनाई भी नहीं थी, फिर मैं सोच रही जब बनाऊंगी, जब कोई होएगा ना बना के देखूँगा, अगर आटा बेकार हो गया तो वो इधर उधर कर दूंगी, और नहीं तो कोई देखेगा तो फिर मुझे फिर 36 बात ये सारे में बंडा फोड़ देंगे, हाँ बनाई रोटी बनानी बहुत है, सीखा ना जाता, कुछ करा नहीं जाता ना कहते। इस मारा मैंने अब सुबह बना कर देखी भाई, जब सब चले गए, जब अकेले मन का अगर आटा ना बनी तो आटे को इधर उधर कर गई, कुछ ना कुछ अपना उसमें जो गाय का जाता है सामान, उसके भैंस के जो जाता है सामान उसमें डाल दूँगी। मैंने बना कर देखी छोटी छोटी, तो भाई जब मम्मी बनाती थी तो मम्मी बनाती थी बस भगदड़ी में थोड़ा बहुत खाने को मिलती थी, वो भी 2-4, क्योंकि मम्मी के मेरे से यूँ नहीं हो रहा, बन नहीं रही, ये हुआ फलाना दिमाग का। लेकिन अब जब मैंने बनी तो वही 3 सीटी, कोई टूटी कोई फूटी कोई ऐसे बनी थी, पर लेकिन बन गई भाई। और जब मैंने खाई ना, बनाती पहले मैंने खाई मगर आज किचन के बाद में साफ करूँगा, आज पहले मैं खाऊँ, क्योंकि बनाई है खुद बनाई है भाई, इतनी मेहनत से बनाई है। मम्मी को भी देखा बार बार, मैंने कहा मम्मी आ तो ना रही, कभी देखे नू कहेंगी मक्का की रोटी बना खा रही है, बन गई, बना ली, आटा बेकार कर देना उसे, कुछ बनाना ही ना आता। मैं इस मारे चुपचाप बनाई और देखा कोई ना आ रहा, बना लो बेटा। फिर मम्मी गई नहाने को, फिर मैंने वो खा भी ली मैंने किसी को नहीं दिखाई, किसी को टूटी फूटी कुछ इस तरह से। पर लेकिन भाई जो अपने बनाकर जो अपने आप बनाकर जो टेस्ट आया उसमें भाई, वो मज़ा अलग ही था। खाए तो खैर ऐसी थी, पर लेकिन उसमें टेस्ट बहुत अच्छा है। अब देखती हूँ जब कभी साग बनेगा फिर ट्राई करूँगी, थोड़ा बहुत आ ही जाएंगे, क्या करूँ, कोई ना बना के खिलाए तो अपना तो सीखनी है भाई, क्या कर सकते हैं। लेडीजों की बड़ी आफत, जो चीज़ ना आए ना उसी के लिए सुनना, जो चीज़ ना आए, पानी के हाथ की रोटी। जब शादी से पहले तो खूब बनाई थी पानी के हाथ की रोटी, पर लेकिन अब ना बनती वो भूल गई, 9 साल हो गई शादी को, अब उसके बाद में बनाई ना कभी भी। अब फिर ट्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा, जो चीज़ ना आए ना उसी के लिए सीखती आई हैं। बिल्कुल जी नहीं करता सीखने का, बनाने का, नू करने का, काम से छूटना चाहे है, काम पे जोर पड़ा है, नू कर ठीक है जी, मैं कोई बात नहीं, कह लो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बस फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।